ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने लास्ट वीडियो के बेस पे सेटअप को और क्लियरली और धीरे धीरे समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे और कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं। स्टेप्स फॉलो करने के लिए मैंने आपके लिए आज सेट स्टेप्स जो है नोट डाउन करके रखा है। हम एक एक करके देखते हैं और एक एक करके हम लोग मार्कआउट करते जाएंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो सेटअप में पहला पॉइंट है ओवरव्यू द मार्केट। मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूंगा बाद में। ठीक है, जूम करके दिखा दूंगा। तो ओवरव्यू ऑफ द मार्केट मतलब इन जनरल मार्केट क्या बोल रहा है। आप आवरली में चेक कर सकते हैं, 4 आवर डेली इस बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ थोड़ा बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है 4 आवर में। 1 आवर में भी देखिए मार्केट बुलिश सिनेरियो में था। आज हम इस लेग को लेके बात करेंगे। इसका एनालिसिस वीडियो जो है नेक्स्ट दिन हम लोग का कहाँ ट्रेड बन सकता है, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगा, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं संडे अपलोड करूँगा। आज इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, ओवरव्यू जो हमको मिल गया है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है। फाइन। सेकंड पॉइंट क्या है, ड्रॉ द पीडी एरे और लिक्विडिटी पॉइंट्स एज पर यू इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो इसको हम कट कट कर देते हैं। ठीक है, अब पीडी एरेस ड्रॉ करेंगे, इसके साथ साथ हम आउटसाइडर स्विंग पॉइंट्स को भी ड्रॉ करेंगे। इस लेग को काम कर रहे हैं, तो सपोज मार्केट यहाँ खड़ी है 23 तारीख को। ठीक है, ये रहा आउटसाइडर। अब इसको भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये लिक्विडिटी इतना करीब है कि जब यहाँ मार्केट निकलेगी तो दोनों एक साथ निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ ये रहा। ठीक है, करंट लेग में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे मार्केट अभी करंट लेग एक बना के रखी है। यहाँ पे देखिए, इस हिसाब से अभी आपका करंट लेग जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा। जो एनालिसिस वीडियो हम लोग करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखते हैं। यहाँ पे हम मैंने आउटसाइडर्स को मार्क कर लिया है। पीडीआर इज मेरे अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू गैप्स, जो यहाँ पे एक है, नीचे भी है, पर ये मैं ट्रेड नहीं करता। एक जनरल रीजन इसके पीछे बता देता हूँ कि देखिए ये 50% के नीचे है। देख रहे हैं आप, 50% के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट किसी भी पीडीआर से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, जो भी हो, हम लोग आज इस फेयर वैल्यू गैप पे फोकस करते हैं। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, पर प्रैक्टिस के लिए अभी चूंकि हम सिर्फ 1 आवर और 15 मिनट में ट्रेड लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग आज फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक बैलेंस प्राइस एरिया है। यहाँ पे देखिए मार्केट इस ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ मार्केट बायर्स को चांस मिला है, फिर सेलर्स को भी चांस मिला है। पर जब मार्केट नीचे आती है तो सिर्फ सेलर्स को मौका मिला है, बायर्स को अभी तक मौका नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू एरिया है। देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वी शेप दिखा रहा है, तो मार्केट यहाँ तक बैलेंस्ड है। एक और कारण है यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का कि मार्केट यहाँ जाएगी तो यहाँ तक तो बैलेंस है मार्केट, यहाँ तक एटलीस्ट प्रीवियसली, तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे निकल सकती है, ये बैलेंस होके यहाँ से फिर नीचे निकल सकती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद वो डिस्कशन बाद में आएगा। फिर हर एक फेयर प्राइसिंग का कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप्स का कंसेप्ट, स्विंग पॉइंट्स का कंसेप्ट मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो डेप्थ में आएगा और ज़्यादा। पर फिलहाल आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, हमने पीडीआरएस बना लिए हैं, मार्क कर लिए हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप है वेट फॉर द मार्केट टू रीच द पीडीआरए। ठीक है, तो मेरा पीडीआरए जो है, फर्स्ट पीडीआरए ये है फेयर वैल्यू गैप। ये फेल होगा
तो मार्केट, ये देखिए ये सारे स्विंग पॉइंट्स जो है करीब करीब हैं। मतलब मार्केट जब निकलेगी, इन जनरल ऐसा ही होता है, मैंने देखा है बहुत बार कि जो पीडी एरियाज बहुत करीब करीब है, मार्केट उनको एक साथ साफ करके जाती है। ठीक है, फाइन। ये एरिया भी बड़ा है तो यहाँ पे हमको सेटअप लगाने में भी मजा आएगा। तो हमारा स्टेप है, थर्ड स्टेप, वेट फॉर द मार्केट टू रीच द पीडी एरिया। तो हम वेट करेंगे जब तक मार्केट इस पीडी एरिया पे नहीं आती, मतलब इसको जब तक टच नहीं करती। ठीक है, हमने वेट किया, मार्केट इसको टच कर रही है, मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम करना है। जब मार्केट इस पे पहुंच रही है, हम 15 मिनट पे स्विच करेंगे। फाइन, देखिए मार्केट कब पहुंच रही है, इस कैंडल पे। ठीक है, पहुंच गई मार्केट। उसके बाद क्या देखना है 15 मिनट में हमें, टू वॉच फॉर रिजेक्शन। इस कैंडल के आते ही हम देखेंगे रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आना जरूरी है, अगर नहीं आ रहा है तो डीप रिट्रेसमेंट या ट्रैपिंग की संभावना रह जाती है। उसका अलग सिनेरियो, वो अलग मैं बताऊंगा कि किन ट्रेड्स में आप इस सेटअप का और भी डेप्थ है जिसमें आपको गलत ट्रेड से बचा देगा सेटअप, गलत पोजीशन पे नहीं एंट्री लेने देगा, बता देगा पहले से आपको कि नहीं ये जो सिनेरियो हो रहा है, वो सब सिनेरियो में का ये डिसिप्लिन में आ जाता है। तो फिर मैं बताऊंगा, पहले एटलीस्ट इसको 1 महीने आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। सब फ्री है, किसी चीज के लिए एक पैसा नहीं लगेगा, सब बताऊंगा टाइम पे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ रीच कर रही है, उसके बाद हमने देखिए ये रिजेक्शन मिला है मुझे यहाँ पे। मार्केट प्राइस पहले ऊपर गई, फिर थोड़ा रिजेक्शन आया, फिर थोड़ा ज्यादा रिजेक्शन आया, फिर मार्केट एकदम नीचे तक आ गई। ठीक है, रिजेक्शन आ गया तो हम इसको कट कर दें। ठीक है, हमने इसको कर लिया। इसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल तैयार होना, या फिर ऐसा कोई कैंडल तैयार हो जिसमें मैं कंफर्म हो जाऊं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल रही है। तो देखिए ये कैंडल जो है रिजेक्शन के बाद तैयार हुई है। यहाँ मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे कॉल राइटर्स या पुट बायर्स बैठे हुए थे, उनको चेक करने के बाद प्राइस फिर से या फिर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर कोई रह जाता है तो इस रिजेक्शन को मुझे देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेट द कंफर्मेशन कैंडल टू हैपन। तो ये देखिए इस कैंडल पे कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिल गया, मैंने बुलिश सिनेरियो में इसका हाई मार्क कर लिया। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल को मैं कट आउट कर देता हूं। अब सिक्स स्टेप है, एंटर द हाई या फिर लो बियरिश सिनेरियो में ऑफ द कंफर्मेशन कैंडल, ऑफ द कंफर्मेशन कैंडल आफ्टर प्राइस एक्शन। ये ज्यादा जरूरी है, ये प्राइस एक्शन होना जरूरी है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। क्यों होना जरूरी है, कंफर्मेशन होने के बाद भी अगर कोई यहाँ पे कॉल राइटर या पुट सेलर अगर पुट बायर अगर बैठे हैं, तो उनको भी फिल्टर आउट करना जरूरी है। अगर यहाँ से मार्केट तुरंत ऊपर निकलती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड जब तक ना रिजेक्शन आके मार्केट घूम के निकले। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आने के बाद इस कैंडल पे या ऑप्शन में देखेंगे तो इस कैंडल पे मार्केट ने फिर इस प्राइस को टच किया है। ठीक, तो टच जब करेगा तब हम इस पे एंट्री लेंगे। ठीक है, हमारे सेटअप्स कंप्लीट हो गए, हम एंटर करेंगे प्राइस एक्शन के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, एंटर, सॉरी, एंटर। उसके बाद एसएल जो है, कंफर्मेशन कैंडल
कैंडल्स लो या हाई, डिपेंड कर रहा है बुलिश सिनेरियो है या बियरिश सिनेरियो। टारगेट 1:2, दैट्स इट। ठीक है, तो एंटर करना है इस प्राइस एक्शन के बाद जब भी मार्केट यहाँ इसको टच करती है। ठीक है, हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मार्केट अब ऊपर निकल रही है, उसके बाद हमको प्राइस एक्शन चाहिए, फिर यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है, अगर इस कैंडल में टच होता है तो इस कैंडल में, इस कैंडल में टच होता है तो इस कैंडल में। ठीक है, एंटर करते हैं। इस कैंडल पे एंटर हुआ। ठीक, एंटर हम लोग का कंप्लीट। फिर एसएल कंफर्मेशन कैंडल का हाई या लो। एसएल जो है कंफर्मेशन कैंडल का हाई या लो पे मार्क कर देते हैं। एसएल रखने का और भी अच्छा तरीका है इससे, पर अभी फिलहाल टाइट एसएल रखना जरूरी है ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे। एसएल टिपिकली हम लोग ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पे मार्केट को आना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ दो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट सपोर्ट लेके निकल रही है, इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट बैलेंस्ड है, तो यहाँ आना ही नहीं है मार्केट को। वो मैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में अगर आपको सीखना होगा तो बताइएगा, मैं अलग से एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए छोटा एसएल रहेगा, कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, उस हिसाब से हम लोग कंफर्मेशन कैंडल के लो पे एसएल रखेंगे। ठीक है, और 1:2 टारगेट रखेंगे। ठीक है, अभी आप पूरा पीडीआरए कवर करने मत जाइए। जैसे हर कोई बोलेगा कि देखिए इस पीडीआरए पे, आवली पीडीआरए पे हम टारगेट रख देते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा तो पैसा मिला है, मिला है, मिला है। नहीं, पहले प्रैक्टिस कीजिए 1:2 पे। ठीक है, 1:2 पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपका कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है, सेटअप पे आपको भरोसा आने लगता है कि आप मैकेनिकल वे पे ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर आप पूरा ट्रेड लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैं अ, इसको बड़ा कैसे करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा जूम आउट करके इसको देख लीजिएगा। मैं ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, इतना काफ़ी है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि आप नहीं, बोल देता हूँ, आप खुद कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग करते हैं। आप पहला टारगेट जो है एटलीस्ट 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 लॉट में ट्रेड कीजिए। क्यों, इसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर आप 50% में अपना, जितना अपना आपका एसएल है, यहाँ 50 पॉइंट का अगर एसएल आ रहा है, इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऑप्शन में हो सकता है ये 22-23 पॉइंट का एसएल आएगा, तो आपको 22-23 पॉइंट पे 1 लॉट निकाल देना है। मेरे वीडियोस में देखिए, मैं 50% पे अपना 1 लॉट निकाल देता हूँ। और देखिए यही इसी सिनेरियो में देखिए, अगर 1:2 यहाँ नहीं मिलता है, अगर ऑप्शन में यहाँ मार्केट 1:2 आपको नहीं देती है, 1:1 तो आ रहा है, 1:1 में आप अपना 50% लॉट निकाल दीजिए और एसएल को 2 पॉइंट ऊपर कर लीजिए। 2 पॉइंट, जरा सा 2 पॉइंट, चार्जेस बचाने के लिए, सो दैट अगर नेक्स्ट डे आपका मार्केट खुलता भी है नेगेटिव में, तो इसको एसएल या फ्लैट खुल के अगर नेगेटिव में भी आता है, तो फिर आपका ट्रेड पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा, आपका कैपिटल हर वक्त सेफ रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, ताकि साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर सके। ठीक है, चलिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़ा, अगर मुझे लगा कि हाँ वो सभी को कंफ्यूजन हो रहा है उसी टॉपिक पे, तो सिर्फ उस टॉपिक को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और संडे को हम लोग मंडे के मार्केट के लिए एनालिसिस करेंगे। वो वीडियो मैं सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा या फिर संडे रात को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।